हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आज से एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो कि एक अमीर घर की लड़की के साथ शादी कर लेता है, लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत ही बुरी तरह पेश आते हैं। उसे घर के सारे काम करवाते हैं, उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एक दिन ये सारी चीज़ें बदल जाती है जब उसे उसके पिछले जन्म के बारे में याद आता है। उसे सारे पिछले जन्म के बारे में अपनी सारी यादें वापस मिल जाती है। उसके बाद वो अपनी सारी यादों के साथ कल्टीवेट करने लग जाता है। गाइस, ये देखना मज़ेदार होगा कि वो अपने पिछले जन्मों की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी सुधार पाता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम लीजाओ है, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में 2 शब्दों में बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहा हूँ और अपने पैसों पे ऐश कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि मेरे पास एक सुंदर सी और बहुत ज़्यादा क्यूट वाइफ है, और मेरे पास बहुत ही आलीशान घर है। ये सारी चीज़ें मेरे पास है। इसके बजाय मेरे ग्रैंडपा, जिन्हें की जुआ खेलने की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर ली और उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, जो कि ली से कहते हैं कि जब मैं यंग था तो मुझे जुए की आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं हमारी सारी प्रॉपर्टी हार चुका था और बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो चुका था हम पे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे जुए खेलने की बुरी आदत तुम्हारे पापा यानी कि मेरे बेटे को भी लग जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने वक्त रहते उसे बेला फुसला कर नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उसकी तुम्हारी माँ से शादी करा दी। मैं तुम्हारे भले के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम हमारी ये सी गलतियाँ मत करना। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली उसके ग्रैंडपा से कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, मैं आपके जैसा कचरा और यूजलेस आदमी कभी नहीं बनूंगा। फिर ली के ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहते कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक लड़की ढूंढ के रखी है जो कि तुम्हारी बीवी बन जाएगी जब तुम 23 ईयर्स के हो जाओगे। तुम्हें बस उनके घर जाना है और वहाँ पे तुम्हें जाके घर जमाई बन के रहना है। मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए सिर्फ यही चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली उसके ग्रैंडपा को हिलाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा इतनी जल्दी मत मरो। उसके बाद ग्रैंडपा ली से चिल्लाते हुए कहते कि मुझे हिलाना बंद करो कमीने कहीं के, ये सब छोड़ो जाने दो। लेकिन मुझे ये पता है कि घर जमाई बन कर रहना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर भी तुम एक मर्द बनो और अपनी सपनों को पूरा करो। उसके बाद ग्रैंडपा अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहते कि आगे बढ़ते रहना। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है ग्रैंडपा आपके शब्दों का मतलब मुझे आज जाके पता चला है। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि जमीन पर सो रहा होता है और उसके बाजू में बेड पे उसकी बीवी सो रही होती है। उसके बाद हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि बदकिस्मती से मेरे भाई को भी मेरे दादाजी की तरह जुआ खेलने का शौक चढ़ चुका था, और इसी आदत की वजह से मेरे भाई पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था। और इसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे जैंग फैमिली में मुझे घर जमाई बनना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में एक जैकपॉट लग चुका है। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीवी यून को अभी तक छुआ तक नहीं है। गाइस, क्या साइड लाइफ है हमारे बेचारे मेन कैरेक्टर की। अगर चीज़ें ऐसे ही होने वाली थी तो इन लोगों ने मुझे अपना घर जमाई ही क्यों बनाया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी उठ जाती है और कहती कि तुम आधी रात को क्या कर रहे हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहता है कि यून, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। जब मैं घर में साफ सफाई का काम कर रहा था तब मुझे 500 रुपये मिले। जो मुझे 500 रुपये मिले है ना, वो तुम्हारे पापा के जूते में से मिले थे, और उनके बाजू वाले जूते से मुझे 300 रुपये मिले थे। और उसके बाद दूसरे दिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि उन्होंने जुआ खेलते हुए सिर्फ 200 रुपये ही हारे थे, लेकिन उनके अकाउंट के बुक में लिखा था कि वो 1200 रुपये हार के आई थी। यही नहीं, और भी मुझे तुम्हारी सिल्क की अंडरवेयर हमारे कुत्ते के घर में मिली थी। उसके बाद यान चिल्लाते हुए कहते कि रुक जाओ, सारी चीजें तुम आधी रात को क्यों कह रहे हो। उसके बाद ली कहते हैं कि क्योंकि मुझे इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो फिर से कर्जे में डूब चुका है। इस बार उसके ऊपर 50,000 का कर्ज है, इसलिए मैं मेरे भाई को बचाने के लिए वहाँ पे जाने वाला हूँ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहाँ से जिंदा ना वापस आऊँ। मुझे ये डर है कि तुम कहीं विधवा ना हो जाओ,
लेकिन ऐसा सुनते ही यान उसे जोरदार किक मार देती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, क्या मैं तुम्हें हर बार तुम्हारे भाई का कर्ज अदा करने में मदद करूं? उसके बाद ली यान से कहता है कि यान, क्या तुम मुझे इस बार सच में मदद नहीं करोगी? मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए। सब सुनने के बाद यान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो ली को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है, आई मीन रूम से। उसके बाद यान उसे रूम से बाहर निकालने के बाद कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तुम खुद ही सॉल्व करो। उसके बाद ली अपने मन में कहता है कि धत्तेर की, इस बार लगता है कि मुझे अपने आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एक सीन में हमें जुए वाला अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे ली आ जाता है। वहाँ पे हमें उन गुंडों को बॉस दिखाया जाता है जो कि ली से पूछता है कि पैसे कहाँ पे है, जिसके जवाब में ली कहता है कि पैसे बैग में है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे भाई को जाने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ली के भाई को ले आता है। उसके बाद ली का भाई ली से कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पैसे लाए हो मेरा कर्ज अदा करने के लिए? जहाँ पे ली उसके भाई से कहता है कि तुम पहले घर चले जाओ, मम्मी पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। और उसका भाई ली से पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या? इस पर ली कहता है कि मैं इन लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करके आता हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि ली का भाई वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि भाई ज्यादा देर मत करना घर आने को। पहले उसके भाई को रोते हुए बाय बाय कर रहा होता है। उसके बाद उन गुंडों के ग्रुप में से एक बंदा सामने आते हुए कहता है कि ये बच्चे, हमने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, इसलिए पैसे कहाँ पे जल्दी बताओ। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे कुछ और कहना है। उसके बाद ली अपने घुटनों पे आ जाता है, फिर उन गुंडों के बॉस से चिपकते हुए कहता है कि बॉस, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपसे भी मांगता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। आपके गैंग में शामिल होने के बाद अच्छा काम करूँगा, आप जो भी कहेंगे आपके सारी बातें मानूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आप मेरा जो कर्जा है उसे माफ़ कर दो। जिसे सुनकर बाकी के गैंग मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली के पास आते हुए कहता है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे जो भी मैं तुमसे कहूँगा। उसके बाद ली कहता है कि हाँ, लेकिन जब तक वो बातें इलीगल नहीं होगी। ली की ऐसी बातें सुनकर सारे गैंग मेंबर उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली को पकड़ते हुए कहता है कि क्या बच्चे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? हम सब गुंडे बदमाश है क्या? हम अभी भी अच्छा काम करेंगे? हम जो भी काम करते हैं वो सारा ही इलीगल होता है। उसके बाद ली माफी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी सॉरी, आप जो भी कहेंगे मैं सारी बातें मानूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन गुंडों का बॉस उसके लड़कों से कहता है कि उस लड़की को यहाँ पे लाओ। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली से कहता है कि क्या तुम इस लड़की को देख पा रहे हो? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस लड़की की जो उंगलियां है ना उन्हें काट देना है, और मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लूंगा और तुम्हें हाई पोस्ट भी दूंगा। बस तुम्हें इस लड़की की उंगलियों को ही काटना है। अगर ये तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ली सच में उस लड़की की उंगली काट देगा या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।